क्या आरसीबी लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने जा रही है? 17 साल तक जिस टीम ने एक भी खिताब नहीं जीता, अब वो दूसरी ट्रॉफी से सिर्फ एक जीत दूर है। लेकिन सामने है गुजरात टाइटंस, जिसने क्वालिफायर 2 में धमाकेदार अंदाज में फाइनल का टिकट कटाया है। तो क्या विराट की आरसीबी फिर बनेगी चैंपियन, या शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस रचेगी नया इतिहास? आईपीएल फाइनल से पहले जीटी की बड़ी टेंशन, तो आखिरकार एक गलती पड़ जाएगी भारी तो आरसीबी उठा ले जाएगी ट्रॉफी। आखिरकार वो कौन सी टेंशन है जो गुजरात टाइटंस को फाइनल में पहुंचते ही अब मिलने लगी है? और क्या शुभमन गिल अपने शतकीय पारी के बाद कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे गुजरात टाइटंस को फायदा होगा, या फिर आरसीबी की टीम टाइटल डिफेंड करने में कामयाब हो जाएगी? वो कौन सी ऐसी एक चीज है जो दोनों टीमों की जीत और हार का अंतर बन सकती है? आप सबको पता ही है कि दो टीमें जो क्वालियर 1 में भिड़ी थी आपस में, वही दोनों टीमों के बीच में फाइनल होगा। और ये बैक टू बैक ईयर्स ऐसे हैं जहां पर कि क्वालियर 1 की दोनों टीमों के बीच ही फाइनल मुकाबला होने जा रहा है। पिछले साल भी आरसीबी और पंजाब के बीच में क्वालियर 1 खेला गया था। आरसीबी की टीम ने क्वालियर 1 में पंजाब को हराया था, फाइनल में गई थी, अहमदाबाद पहुंची थी। फिर क्वालियर 2 में पंजाब ने मुंबई को हराया था और फिर वो पहुंची थी, और फाइनली जाकर के आरसीबी ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। अब सवाल यह है कि उस बार तो पंजाब की टीम, लेकिन इस बार आरसीबी के सामने गुजरात टाइटंस की टीम है। और ये ठीक वैसा ही है जैसे ही टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने अपना होम ग्राउंड बनाया था अहमदाबाद को, और किसी भी टीम को अपने खिलाफ जीतते हुए नहीं देखना चाहती थी और ना जीतने दे रही थी। जैसे ही टीम इंडिया भी वहां पर गई तो पैक हो गई थी। वैसा ही कुछ हाल है गुजरात टाइटंस का अपने घर में अहमदाबाद में। तो सवाल यह उठ रहा है, क्या अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस की टीम बड़े ही आसानी से आरसीबी को हरा करके अपना दूसरा टाइटल ले लेगी, या फिर आरसीबी जो है बैक टू बैक ईयर्स में दूसरा टाइटल हासिल कर लेगी? जो सबसे बड़ी टेंशन है गुजरात टाइटंस की, वो अब सामने निकल करके आ रही है। आप सबने मैच देखा होगा, शायद किसी का ध्यान उस तरफ ना गया हो। 215 रनों का पीछा करने जब टीम उतरी थी आरसीबी के आरआर के खिलाफ में, तो उनकी तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई नजर आई। कप्तान शुभमन गिल ने 104 रनों की धमाकेदार पारी खेली, और शायद यह वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग था उनके करियर का आईपीएल में। जिस तरीके से सिंगल हैंडेड शुभमन गिल ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया, शुभमन गिल और सुदर्शन ने जो साझेदारी निभाई वह भी अकल्पनीय रही। और 178 रन पर जब दूसरा विकेट गिरा, टेंशन यहां से शुरू होती है। किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया। यह मैच तो बड़े ही शानदार अंदाज में जीत गए, फाइनल में पहुंच गए। लेकिन यह बात भी अब हो रही है कि अब जीटी जब अपने घर में जाएगी तो जीत ही जाएगी। ये शायद मानो कि कहीं ना कहीं अनलिखा ट्रुथ है कि हां बस तो जीत गए। अब तो गुजरात टाइटंस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गुजरात टाइटंस अहमदाबाद में जाएगी तो जीत ही जाएगी। क्या यह है इसमें सच्चाई? 2-3 चीजें यहां पर दिखने वाली है। सबसे पहली बात जो मैंने बताया, टेंशन जो है वो ये कि गुजरात टाइटंस के कप्तान जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, और जब उन्होंने शतक लगा लिया 53वें गेंद पर, जब वो आउट हुए, तब तक वो 104 रन बना चुके थे और 200 के स्ट्राइक रेट से लगभग खेल रहे थे। लेकिन उनके आउट होने पर स्कोर था 14 ओवर के बाद 178 रन 2 विकेटों पे। यानी साई सुदर्शन पहले आउट हो गए, हिट विकेट 58 रन बना करके गए थे। वो 167 की पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप हो गई थी। उसके बाद जैसे ही दूसरा विकेट गिरता है और शुभमन गिल आउट होते हैं, अगले 5 ओवर, यानी यूं कहें कि अगले 4 ओवर 4 गेंदें ले ली गई बचे हुए 37 रन बनाने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के 28 गेंदों में 37 रन आए थे। अगले जबकि बटलर क्रीज पर थे, तेतिया बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। उसके बाद आपके देखें तो वहां पे सुंदर भी थे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिस तरीके के हालात नजर आए कि जैसे ही किल आउट होते हैं, रनों की रफ्तार धीमी हो गई, और वह रन चेंज जो 2-3 ओवर पहले हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और यह सबसे बड़ी समस्या है गुजरात टाइटंस के लिए कि उनकी बल्लेबाजी टॉप 3 पर डिपेंडेंट है। अच्छी बात यह है कि जीटी के लिए कि उनकी टॉप 3 जो है वो लगातार चलता चला जा रहा है, गेंदबाजी कमाल कर रही है। लेकिन यही चीजें जब उसमें से दोनों ओपनर्स आउट हो जाते हैं एक साथ, या उनमें से कोई भी एक बल्लेबाज पावर प्ले के अंदर आउट होता है, तो जो शुरुआत मिलनी चाहती है या दोनों बल्लेबाज देते हैं पावर प्ले में, वो शुरुआत नहीं मिल पाती है, और उसकी वजह से दूसरी टीम हावी होती है, जैसा कि आरसीबी के खिलाफ क्वालिफायर 1 में भी हो चुका है। इसी सीरीज में, इसी सीजन में बाकी
टीमों के खिलाफ भी कई बार हुआ है जहां पर हार मिली है। तो ऐसे में दोनों बल्लेबाजों का ओपनर का चलना जरूरी है जीटी के लिए पावर प्ले में, और बाद में बल्लेबाज आके उसको रन को रिकवर करते हैं। अदरवाइज अगर एक भी खिलाड़ी जल्दी आउट होता है तो 200 रनों के आसपास का ना आंकड़ा सेट हो पाता है, ना वो आंकड़ा चस हो पाता है। तो पहली सबसे बड़ी समस्या और टेंशन वाली बात गुजरात टाइटंस के लिए यही है कि टॉप 3 पर हैवी डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर आप आरसीबी को देखेंगे, आरसीबी के साथ यह समस्या नहीं है। आरसीबी का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, उसके बावजूद भी टीम 200 तक पहुंची है। कारण उसका यह है कि उसके बाकी बल्लेबाज भी रन बनाते नजर आए हैं। अब माना यह जा रहा है कि फिल साल्ट भी ओपनिंग करते नजर आएंगे फाइनल मुकाबले में, और अगर फिल साल्ट आते हैं तो विराट और साल्ट की जोड़ी वापस आ जाएगी। टीम अरेंजमेंट यह भी कर सकती है कि रोमारियो, शेफर्ड और जैकब डफी दोनों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है, और यहां पर साल्ट को लाया जा सकता है, या यह भी हो सकता है कि रोमारियो को बाहर कर दिया जाए और साल्ट को लाया जाएगा वहां पर टीम के लिए, और उसके बाद टीम की बल्लेबाजी और स्ट्रेंथन कर ली जाएगी। रोमारियो, शेफर्ड गेंदबाजी में ज्यादा कुछ करते नहीं है, बल्लेबाजी उनकी कभी आती है कभी नहीं आती है। तो साल्ट किसी भी दिन जो है रोमारियो, शेफर्ड से बेहतर है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर में। पिछले मुकाबले में जीतेश शर्मा ने भी कुछ हिटिंग लगाई है, वो भी दिखा रहे हैं कि अगर कैमियो खेलने की बारी आएगी तो खेल लेंगे। लेकिन जो एक कंसिस्टेंसी आरसीबी की है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। चाहे आप ओपनिंग की बात कर लीजिए, चाहे नंबर 3 में पडिक्कल की बात कीजिए, 4 में पाटीदार की बात कर लीजिए, 5 नंबर पे आप कुणाल पांड्या को भी देखते हैं, जितेश शर्मा 6 पर आ रहे हैं, 7 पे टीम डेविड है। तो बल्लेबाजी ठीक ठाक उनके पास है। और अभी तो वेंकटेश अय्यर अगर ओपनिंग से हटेंगे तो खुद नंबर 5 के आसपास में आ जाएंगे, यानी कि नंबर 8 तक की बल्लेबाजी है। तो फिर आपको रोमारियो, शेफर्ड की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी गेंदबाजी, आक्रमण भी अगर आप देखेंगे तो जैकब डफी हो गए, जोश हेलवुड हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए, राज सलाम हो गए, 2 स्पिनर हो गए, 6 बॉलिंग ऑप्शन भी है। तो आरसीबी ज्यादा खतरनाक लग रही है, यानी कि आरसीबी के बल्लेबाजों ने अगर कवर अप कर लिया और अगर जीटी के गेंदबाजों को खेल लिया, खास करके रबाड़ा और सिराज को, या यूं कहूं कि सिराज, रबाड़ा और जसन होल्डर को, तो फिर परेशानी नहीं होने वाली है। एक जो चीज जीटी के फेवर में जा रही है वो ये है कि कंडीशंस को बड़े अच्छे से जानते हैं जीटी वाले, उनका होम ग्राउंड है तो उसका फायदा उनको मिल सकता है। पिछली बार पंजाब और आरसीबी का मैच इसी अहमदाबाद के मैदान पर था, तो दोनों टीमों के लिए न्यूट्रल वेन्यू था। लेकिन इस बार ये वेन्यू न्यूट्रल नहीं रह जाएगा, ये वेन्यू जीटी की तरफ होगा। लेकिन उस जीटी, उस वेन्यू को और होम ग्राउंड का जो एडवांटेज है उसको लेने के लिए उनको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। सिर्फ गेंदबाजों के दम पर आप ट्रॉफी नहीं जीत सकते, गेंदबाजों के साथ साथ आपको बल्लेबाजों का भी सहयोग चाहिए होगा, और उसमें भी सिर्फ गिल और सुदर्शन कब तक आपके रन बनाएंगे। नीचे से भी योगदान आना जरूरी है, जो अगर नहीं आया तो परेशानी में जीटी पड़ सकती।